हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक है। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों, मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का शेष भाग में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 3 पार्ट करवा दिया गया था। 3 पार्ट अभी शेष बाकी रह गए बच्चों। इन 3 पार्टों को अभी आज मैं करवाऊंगा और अगला क्वेश्चन आज सॉल्व करवा देंगे। बच्चों कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। मैं चौथा पार्ट, 3 पार्ट मैंने कल हल करवाया था बच्चों। आज मुझे चौथा पार्ट को हल करवाना है। मैं मानता हूं कि बहुपद बच्चों पी यू है। पी यू बराबर 4u² प्लस 8u है। बहुपद के शून्य के लिए हम जानते हैं बच्चों, बहुपद के शून्यकों के लिए उस बहुपद का मान बच्चों शून्य के बराबर होता है। पी यू बराबर 0 हो जाएगा। पी यू की वैल्यू कितना बच्चों, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 के। यहाँ से बच्चों 4u कामन है तो u प्लस 4 दूनी 8, 2 कामन, 2 बच जाएगा। या फिर बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पदों के गुणनफल 0 के बराबर हैं, अर्थात प्रत्येक पद 0 के बराबर होगा। 4u बराबर 0 के तो u बराबर बच्चों 0/4 हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, यानी पहला शून्य शून्य हो गया। यदि हम लिख देते हैं बच्चों, यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 के, तो इधर प्लस में बच्चों उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक 0 तथा -2 है। बहुपद के शून्यक बच्चों 0 तथा -2 है। अब अगला हमको करना है मुन्ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है बच्चों कि क्या ये संबंध सत्य है या असत्य है। मैं लेता हूं बच्चों यहाँ से पी यू इक्वल टू लिया था बच्चों 4u² प्लस 8u, और बच्चों यहाँ मैं 0 मान लेता हूँ। कल मैंने बताया था एक समीकरण है, इससे तुलना करना है, तो ये x² प्लस vx प्लस c इक्वल टू c, इससे हम तुलना करते हैं बच्चों, तो ये बराबर मिल जाएगा बच्चों यहाँ से 4 और b बराबर मिल जाएगा 8, c इक्वल टू 0 हो जाएगा। शून्यक हमारे पास निकले हैं बेटा 0, -2, तो शून्यक हो गए बच्चों यहाँ से, शून्यक हो गया अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2 हो गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया बेटा। अब हमको सिद्ध करना है, शून्यक हमारे पास निकला 0, -2, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो शून्यकों का योगफल बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0 आई है, 0 हो गया बच्चों। बीटा की वैल्यू -2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 के मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे बच्चों 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि अंश हर में बराबर गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8/4। बेटा देखते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, -8 वैल्यू किसकी बच्चों है, -8 वैल्यू है बी की, सॉरी ये बी 8 वैल्यू है बी की, और ये वैल्यू है बच्चों 4 की। अर्थात मैंने जो शुद्ध से सवाल सिद्ध करवाया था उस वैल्यू का मान यहाँ से निकला अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a, क्योंकि 4a का मान है। ये हमारा सूत्र पहला सिद्ध हो गया बच्चों। दूसरा देखते हैं बच्चों, अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल बच्चों 0 गुणे -2 हो जाएगा और अल्फा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, बाई 4 लिख सकते हैं। 0 वैल्यू मेरे समीकरण में कितना है, c है बच्चों। ये c का मान हो गया, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c बाई a, जो कि हमारा समीकरण सत्य है। यही हमको शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई a होता, अर्थात अचर पद बटे स्क्वायर वाले पद का गुणांक। ये हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। यही दोनों हमारे सत्य हो गए बच्चों। यही हमको सिद्ध करना था, सत्यता की जांच करना, सत्य हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन 5th कह रहा है बच्चों, इसको मैं मान लेता हूं ये बहुपद है पीटी। पीटी बराबर दिया है बच्चों यहां से t² - 15। यहां से अब आप जानते हैं बेटा बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए बच्चों पीटी बराबर, अर्थात उस बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। तो t² - 15 इक्वल टू 0 के, t² बराबर 15 के, t निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो उधर प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों आ जाएगा 15 के, अर्थात t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 15 के, अंडर रूट 15 के। एक बार धन चिन्ह लेते हैं, दूसरी बार बच्चों ऋण चिन्ह लेते हैं, तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से -√15 के। इस प्रकार बहुपद के दो शून्यक निकल आए, अंडर रूट 15 और -√15 15। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक अंडर रूट 15 तथा -√15 हैं। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। अब बच्चों यहां से सत्यता की जांच लिख देते हैं बच्चों, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच बच्चों हमें कैसा करना है, हमारे पास बहुपद था बच्चों पीटी था, इसमें सेकेंड वाला टर्म हमारे पास नहीं है, तो t² -0t -15। यहाँ मैं तुलना करने पर देख रहा हूँ बच्चों कि a बराबर हमको मिल रहा है 1, b बराबर 0 और c बराबर बच्चों -15 मिल रहा है। अब इसके शून्य कितना निकले बच्चों, यहाँ से शून्यक में ऊपर निकल चुका हो बेटा, यहाँ से शून्यक है अल्फा बराबर 15 अंडर रूट 15 के और बीटा बराबर बच्चों अंडर रूट -15 के है, ये दो है। अब इनमें में संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल बच्चों में शून्यकों का योगफल लेना है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस में, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 15 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 के हो गया। और 0 को हम लिख सकते हैं बच्चों 0/1, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बी वैल्यू बच्चों v की, और v को हम -v/a लिख सकते हैं। ये हमारा बच्चों सत्य हो गया, इसके ऊपर मैं माइनस लगा सकता हूँ बच्चों, तो -0 अर्थात b की वैल्यू है, और ये पहला सत्य हो गया बच्चों। यहीं पर मैं दूसरा निकाल देता हूँ बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, पहला शून्यक बीटा कितना है √15 है, दूसरा शून्यक है -√15 है बच्चों, -√15 है। अल्फा डॉट बीटा बराबर हो गया अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करने पर अंडर रूट चिन्ह हट जाता, समान पद होने पर। ये हो गया 15, 15 को 15/1 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर सी की वैल्यू कितना आई थी बच्चों मेरे पास, सी की वैल्यू आई थी -15, तो ये हो गया सी का मान, और नीचे 1 हो गया बेटा ए की वैल्यू। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मैंने सिद्ध करवाया था, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a होता है, और c/ मेरा a आ गया है, अतः क्वेश्चन सत्य है। ये हो गया बच्चों प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो बाद में कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। अब आगे मैं चलता हूं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहा हूँ यहीं से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
मेरी वीडियो को देखें पूर्णतः, आपको मैं अच्छे बहुत अच्छे नंबर पाते हैं बच्चे। आप लोग भी पहली बार मैं कर रहा हूँ, इसको हल करवा रहा हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस में। वैसे मैं काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कुछ असुविधा होने के कारण नहीं डाल रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद में मैं इंटरमीडिएट भी डालना शुरू कर दूंगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, 6 है। 6 में बेटा यहाँ से पी एक्स बहुपद दिया हमारे पास बच्चों 3x² - x - 4 दिया है। अब बच्चों आप जानते हैं बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए बच्चों उस बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। तो 3x² - x - 4 = 0 के मैंने बताया बच्चों यदि द्विघात वाले पद के ऊपर कोई गिनती होती है तो उसको लास्ट वाले पद से सबसे पहले गुणा कर लेंगे। बच्चों 3 को 4 से गुणा करेंगे, हो गया 12 बच्चों। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना बच्चों, किनारे पे राशि माइनस है तो बीच में क्या बच्चों 1 है, ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर बच्चों 1 आ जाए। तो सीधा 4 3 12 बच्चों, 4 और 3 हो गया बच्चों। बीच वाला राशि किसमें, यदि किनारे वाली राशि माइनस में तो हमें बीच वाले पद को घटा के लाना है। घटाने का मतलब 1 - 1 प्लस होगा। कौन माइनस होगा कौन प्लस हो गया बच्चों, बीच वाली राशि को देख करके। बीच वाली राशि किसमें बच्चों, माइनस में, तो माइनस वाली राशि बड़ी होगी, प्लस वाली राशि छोटी होगी। बच्चों हो गया 3x² माइनस, इसी के आधार पर बीच वाले पद का खंड कर लिया था, -4x + 3x - 4 = 0 के। बच्चों यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टू टर्म से मैं फैक्टर ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ बच्चों। तो 3 है यहाँ 4 है, 3 कॉमन, गिनती में कॉमन नहीं आएगा। x² का मतलब x × x, 1x यहाँ है, 1x मैं यहाँ खींच रहा हूँ तो बच्चों 3x - 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिखाया रहता बच्चों, 1 कॉमन है तो 3x - 4, 3x - 4। आप जानते हैं 1 कॉमन लेने पर कोई चिन्ह क्या था, कोई परिवर्तन नहीं होता, बट माइनस के साथ कॉमन लेने पर पद के चिन्ह बदल जाते हैं। ये दोनों समान हैं, इसको एक ब्रैकेट में 3x - 4 x + 1। अब बच्चों देखो दोनों पदों का गुणनफल 0 है, अर्थात प्रत्येक क्या हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर। दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 है। यदि 3x - 4 = 0 के तो 3x = 4 के, x = 4 बच्चों 3 के। फिर देख लो बेटा यहाँ से यदि x + 1 = 0 के तो x = -1 के। बच्चों अब यहाँ से ये हो गए शून्य बेटा, अतः बहुपद के शून्यक 4 बच्चों 3 तथा -1 है। अब बच्चों में क्या दिखाना है, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। बहुपद सत्यता की जांच लिख देते हैं सीधा बच्चों, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने बच्चों हमारे पास बहुपद क्या है बच्चों, px = 3x² - x - 4 है। यहाँ इस समीकरण से तुलना करते हैं बच्चों इस बहुपद से x² + bx + c से, तो हमें बच्चों x² का गुणांक a है तो यहाँ x² का गुणांक बच्चों 3 है, ये बराबर 3। यहाँ x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -1 है, -1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ c है तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब शून्यक क्या निकले हैं बच्चों, यहाँ से शून्यक हमारे पास अल्फा बराबर बच्चों आया है 4/3, बीटा = -1, बीटा = -1 बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से शून्यकों का योगफल निकालना है मुन्ना। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आता होगा बच्चों। किसी प्रकार की कोई अगर आपको समझ में नहीं आती है या कहीं नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए आप लोग कमेंट करना, मैं आपको पुनः उसे बता दूंगा बेटा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा। अल्फा मेरे पास बच्चों निकला है 4/3,
4/3 हो गया बच्चों, प्लस -1 है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, 1/1 कर लेते, 1 और 3 का लासा 3 हो जाएगा, 4 -3 1 कम 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3, 1/3 आ जाएगा बच्चों। इसको थोड़ा सा हम काम कर देते हैं बच्चों, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं बच्चों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस और -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब हम देखते हैं समीकरण में, तो बच्चों मेरे पास -1 वैल्यू किसकी है बच्चा, बी की है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और यही सूत्र, और 3 किसकी वैल्यू बच्चों, यहाँ से a के मान है। यही हमारा एक सूत्र, जो सूत्र करवाया था वही सूत्र यानो बन गया बेटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, शून्यक हमारे पास 4/, पहला अल्फा कितना है बेटा 4/3, दूसरा वैल्यू कितना है बच्चों मेरे पास -1 है, दूसरा मान -1 है, अल्फा डॉट बीटा बराबर -4/3, बेटा -4 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर सी की, और 3 वैल्यू बच्चों किसकी है, ए की है समीकरण से, तो ये हो गया बच्चों ए, अर्थात अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, यही हमारा, यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा उत्तर क्या बच्चों सत्य है, दोनों का संबंध हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी एक्सरसाइज का करा, बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। अब इस बार क्या दिया बच्चों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमको द्विघात समीकरण बनाना है बच्चों। यहाँ से मैं अगले प्रश्न को नोट कर रहा हूँ, यहीं पर आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, मैं इसको बुक से सबसे पहले नोट कर देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, शून्यकों के एक योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं बच्चों, सबसे पहला बच्चों एक है, बहुत इजी प्रश्न है बेटा, 1/4 -1, सेकेंड कह रहा है बच्चों यहाँ से √2 1/3, फिर बच्चों थर्ड कह रहा है यहाँ से, थर्ड है 0 √5 है बच्चों, फिर बच्चों यहाँ से फोर्थ है 1, फिफ्थ है बच्चों यहाँ से -1/4, 1/4, सिक्स्थ बच्चों है यहाँ से 4, 1। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। यहाँ शून्यकों का पहला योगफल, दूसरा गुणनफल दिया हुआ है, इनसे में द्विघात बहुपद बनाना है। मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूं बच्चों, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। बच्चों यहाँ से मैं देखता हूँ हमारे पास दिया है बच्चों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों दिया है 1/4 और शून्यक हमारे पास कितने होते हैं बच्चों -b/a बराबर क्या हो गया है 1/4। इसको मैं उधर कर रहा हूं बच्चों तो माइनस चिन्ह को, तो b/a बराबर -1/4। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों ये।
फिर शून्यकों का गुणनफल, आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बच्चों आप क्या क्या दिया है, -1 दिया है, और गुणनफल क्या होता है, सी बाई ये होता है -1, 1/1। अब देखो ऐसा इसको करना है कि जैसा ऊपर समीकरण है उसमें ये की जो हर जो प्राप्त हो रहा वही इसमें प्राप्त हुआ। इसके लिए बच्चों 4/4 से इसे गुणा कर रहा हूँ, तो c/a बराबर -4/4। इट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर लेते हैं बच्चों यहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि जब a/b का रेशियो में a 4 है, c/a के रेशियो में 4 है, अर्थात प्रत्येक की वैल्यू आपस में एक समान रेशियो में होगी बच्चों। तो a बराबर बच्चों यहाँ मिल जाएगा 4 तुलना करने पर, और b बराबर बच्चों -1 हो गया, और c बराबर -4 हो गया। अतः अब बहुपद मैंने क्या माना था, px बराबर ax², तो a के स्थान पर बच्चों क्या है, मैं वैल्यू यहाँ पर मैं इस समीकरण में इस वैल्यू को इस समीकरण में रख रहा हूँ, इस बहुपद में रख रहा हूँ, तो 4x² -1x -4 यही हो गया बच्चों हमारा द्विघात बहुपद। इसी को हमें फाइंड करना था बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ से देखो कह रहा है इसी में, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों कह रहा है यहाँ से शून्यकों का बहुपद में मान चुका हूँ बच्चों, यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन को शून्यकों का योगफल यहाँ दिया है बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों दिया है √2, होता क्या बच्चों -b/a, शून्यकों का योगफल बराबर √2 के, इसको उधर कर देते बच्चों, तो b/a बराबर -√2 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। फिर इसको अभी रोक देते हैं बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बच्चों, गुणनफल कितना दिए बच्चों हमारे पास 1/3 दिया है, हो क्या जाएगा बच्चों यहाँ से, ये होता है c/a, और केवल इस बार के सिलेबस में बच्चों ओनली फॉर द्विघात समीकरण के शून्यक और द्विघात समीकरण के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, इस बार के सिलेबस में केवल यही है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध नहीं है इस बार सिलेबस में बच्चों, उसका अध्ययन मत करिए आप लोग, ठीक करिए तो बढ़िया, नॉलेज के लिए कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन जो है वो बता रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स पा जाएंगे बच्चों। इसके हर में 3 है, इसलिए यहाँ ऊपर नीचे बच्चों 3 से गुणा करना पड़ेगा। b/a बराबर -3√2/3 के, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए सेकेंड हो गया। देखो a/b का रेशियो में ये की वैल्यू 3 है, c/a में रेशियो 3 है। अब समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर लेते हैं बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों में a समान है, अर्थात a की वैल्यू कितना हो जी बच्चों 3, b की वैल्यू कितना हो जी बेटा -3√2, c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, c का मान 1 हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद मैंने माना था px = ax² प्लस bx प्लस c, तो px बराबर a की वैल्यू बच्चों आई है 3, तो हो गया 3x², b की वैल्यू आई है बच्चों 3√2x प्लस 1, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 मुन्ना यहाँ से देखो क्या कह रहा है बच्चों, 3 में कह रहा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों दिया है 0 दिया है बच्चों यहाँ से, और ये होता है -b/a = 0 के, और मैं इसको उधर कर देता हूँ, तो b/a बराबर बच्चों 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि शून्य से माइनस से मल्टीप्लाई करने पर दोनों पक्षों में शून्य का शून्य रहेगा। इट इज इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट हो गया। शून्यकों का गुणनफल कितना दिए बच्चों, गुणनफल कितना दिए भैया, गुणनफल तीसरे वाले में दिया √5 दिया बच्चों, √5 दिया है, ये हो गया √5,
और होता क्या बच्चों, ये सी बाई ये होता है, तो √5/1 हो गया। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को देखने पर ए की वैल्यू इसमें बटे में 1 है, यहाँ भी ए है। तो जब दो राशियों का अनुपात पहली दूसरी के अनुपात में एक पद समान है, दूसरी तीसरे में अनुपात में एक पद समान है, तो दोनों का सभी समानुपातिक हो जाएंगे। अर्थात बच्चों ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर बच्चों √5 हो जाएगा। द्विघात बहुपद मैं ऊपर लिख चुका हूँ बेटा, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है द्विघात बहुपद। ये हो गया बच्चों बहुपद। ये की वैल्यू बच्चों a का हुआ है 1x² प्लस 0x प्लस √5, अर्थात px बराबर बच्चों यहाँ से हो गया बच्चों यहाँ से px बराबर शून्यकों का गुणनफल x² प्लस √5। ये बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपके बढ़िया समझ में आया होगा। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही था। हाँ ठीक है बच्चों, यही था। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न देखिए मुन्ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 पढ़ा दिया है, चौथा और 5वां रह गया है बच्चों। इसे मैं मिटा सकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखिए बच्चों यहाँ से अगला क्वेश्चन बच्चों फोर्थ है। फोर्थ, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बच्चों दिया 1, ये होता है -b/a बराबर 1 के हो गया। माइनस का उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो b/a बराबर -1 और 1 को 1/1 लिख सकते हैं। फर्स्ट समीकरण हो गया। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बच्चों यहाँ से कितना दिए, गुणनफल वो दिया बेटा, वो भी 1 दिया। पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से होता है c/a = 1/1। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करते हैं। यहाँ लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से। बट बेटा ये तभी होगा जब दोनों में ए वाला नीचे नीचे का हर बराबर होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो नहीं है तो उचित संख्याओं से गुणा करके बराबर करेंगे बच्चों। a बराबर 1, b बराबर -1 मिल रहा है और c बराबर कितना मिल रहा है बच्चों, 1। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद मैंने क्या माना था बच्चों, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों यहाँ से ये आ गया बच्चों, यहाँ से बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ आ गया। सवाल हो गया बच्चों, ए की वैल्यू आई 1 तो 1x², बी की वैल्यू बच्चों आई है -1 तो -1, सी की वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ हो गया px बराबर x² - x प्लस 1। ये हमारा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हमको पढ़ाना है 4th and 6th, 5th and 6th बच्चों। तो इसको हम ये सब लिखाया है ही है बच्चों, इसको हम केवल मिटाल देते हैं और ये हो जाएगा इतना, फिर यहाँ मिटाल देते हैं बच्चों। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों यहाँ से। शून्यकों का पहला देखो 5वां वाला पार्ट, 5वां है, दूसरा मार्कर हटो मार्कर बच्चों। यहाँ से 5वें में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल दिया बच्चों -1/4। होता क्या बच्चों, -b/a बराबर 1/4 दिया है। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो b/a बराबर 1/4। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शून्यकों का गुणनफल 1/4 ये भी दिया बच्चों। होता क्या है, c/a बराबर 1/4। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों में हम कंपेयरिंग करते हैं तो बच्चों देखो b/a नीचे वाला हर 4 है, c/a नीचे वाला हर 4 है। हम दोनों को आराम से कंपेयरिंग कर सकते हैं बच्चों। तो हो गया बेटा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 2 से तुलना करने पर ये बराबर बच्चों मिल रहा है 4, b बराबर मिल रहा है 1, c बराबर 1। अतः द्विघात
बहुपद, मैंने क्या माना था बच्चों, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही माना था बच्चों। नीचे और साफ कर देते हैं बच्चा। बच्चों यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इस बहुपद में रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 गुणे एक्स प्लस सी हो गया, यानी पी एक्स बराबर बच्चों यहाँ से हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी की वैल्यू भी ए का ये 1 हो गया मुन्ना। बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आपको बेटा, बहुत बढ़िया होगा ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसके बाद में बच्चों ज़्यादा मत पढ़िए, इतना ही सिलेबस एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ से छठवां प्रश्न, शून्यकों का योगफल बराबर बच्चों 4 दिया है, होता क्या है माइनस बी बाई ए होता है बच्चों, बराबर 4 के माइनस का उधर ट्रांसफर कर देवे तो b बाई ए बराबर -4/1 हो जी, फर्स्ट समीकरण हो गया बच्चों। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल बच्चों कितना दिए, शून्यकों का गुणनफल ये दिया है बच्चों 1 है, क्या बच्चों यहाँ से ए होता है c बाई ए बराबर 1/1 सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से कंपेयरिंग करते हैं बच्चों, तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के हरों में 1 है, तो a बराबर बच्चों हो गया 1, b बराबर -4, c बराबर 1। हाँ बहुत से एक दूसरा भी होता है समीकरण, उसमें रखने पर बटे वाले में आपको समस्या, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है ये हल करने का। अब मैं इस क्वेश्चन को बच्चों आगे यहाँ ले रहा हूँ, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में। बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखना बच्चों, दोनों समीकरणों में जो b बाई ए और c बाई ए होता है, दोनों में ए जो हर होता है वो समान होना चाहिए, तभी हम तुलना कर सकते हैं, अन्यथा तुलना नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो छठवां का बेटा, अतः द्विघात बहुपद क्या माना था बेटा यहाँ से, सबसे पहले पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी था बच्चों। ए की वैल्यू हमारे पास है मुन्ना, ए की वैल्यू निकला है 1 गुणे एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -4 गुणे एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 निकली है, यानी पी एक्स बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर -4x और +1। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा, यही हमारा आंसर है। हो गया बेटा, द्विघात बहुपद हो गया। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेटा आप बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए देंगे। प्रिय बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को पूरा देखते रहें। आगे बढ़ने पर धीरे धीरे सिस्टम सही हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।